अलग अलग हुआ करती थी। जब वो अपने सिंहासन पर बैठते थे तो एक अलग मुकुट हुआ करती थी, उनकी खुद की जो परंपरा की थी। जब वो कहीं बाहर जाते थे तो वहाँ दूसरी मुकुट हुआ करती थी। शिकार खेलने जाते थे, वो भी माथा खाली नहीं कुछ पहन के। तो राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलने गए। अब आप कहेंगे महाराज जी पशु की हत्या तो पाप है, फिर ये राजा लोग शिकार क्यों करते थे? भाई राजाओं को छूट थी। कैसे छूट थी? क्योंकि जैसे आज डॉक्टर की पढ़ाई करने वाला, जो भी हमारे डॉक्टर बनने वाले भाई बहन होते हैं, उन्हें चूहे को तो मारना ही पड़ता है, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट चूहे पर होते हैं। क्यों जी, आपको पता है? जिन्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी पढ़ना है, उन्हें चूहे पर अपनी सारी दवाइयों का, सारे इंजेक्शनों का, सारी जो हमारी पढ़ाई है, शिक्षा है, मेंढक, कछुआ, चूहा, मेंढक इत्यादि, सबसे ज्यादा चूहे का प्रयोग होता। चूहे पर वो अपनी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मरे हुए आदमी पर भी वो अपनी, जैसे हम लोग कहते हैं ना मर जाने के बाद वो पोस्टमार्टम होता है, तो एक्चुअली पोस्टमार्टम का अर्थ ही यही होता है कि जो हमारे डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आदमी की बॉडी पूरी फाड़ के बताई जाती है कि देखो ये नस यहाँ गई है, ये उसकी ये पढ़ाई है एक प्रकार की। इसके बाद ही आदमी सफल डॉक्टर होता है। तो जैसे डॉक्टरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट के लिए चूहे के शरीर को फाड़ना पड़ेगा। तो वो चूहे को फाड़ना हत्या नहीं है, क्योंकि वो हमारी शिक्षा का एक अंग है। मैं चूहा मार डालूं तो पाप है, पर डॉक्टरी के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया जाए वो पाप नहीं होगा, क्योंकि वो शिक्षा से जुड़ा है। उससे कल्याण होगा देश का, क्योंकि आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो सेवा ही करेंगे। उसी प्रकार राजाओं को शेर का शिकार करना, शेर का शिकार इसलिए करते थे क्योंकि जो शेर का शिकार करेगा वही तो राजा शेर की तरह अपनी प्रजा का पालन भी करेगा और राजा बनेगा। इसलिए शेर का शिकार। और हिरन तेज भागता है, तो निशानेबाजी का हिरन से देखा जाता था कि राजा कितने बड़ा निशानेबाज है, क्योंकि हिरन को मारना आसान नहीं होता है ना। इसलिए राजाओं को छूट थी। इसलिए भगवान श्री राम ने भी मारीच मृग बन के आया और माता सीता बोली कि ये मृग अच्छा है, इसका जरा चमड़ा लाइए। तो राम जी मारीच को मारने चले, उस मृग को। जबकि राम जी क्षत्रिय थे, राम जी राजा है, तो राजाओं का धर्म होता था कि वो अपनी धनुर्विद्या के लिए कभी कभी हत्या ये करते थे। वो भी इसलिए क्योंकि ये इनका धर्म था। आम आदमी मारे तो पाप है, पर राजा के धर्म अलग होते हैं साहब। हम प्रजाओं के, जैसे अब देखो ना, हमारे देश के फौजी, मैं किसी को मार डालूं तो मर्डर केस लग जाएगा, पर हमारे देश में ऐसी एजेंसियां हैं सरकारी जो कि वो किसी को भी मार दे उन पर कोई मर्डर केस नहीं लगा। उन्हें लगता है कि ये भारत विरोधी काम कर रहा है, भारत के खिलाफ काम, तुरंत वो ठोक देते हैं। कोई उन पर किंतु परंतु उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं। जैसे हमारे देश के जवान, पुलिस वाले हों या हमारे फोर्स हो, पूरी देश की हमारी सेना हो, ये इन्हें लगेगा कि कुछ गलत कर रहा है, तुरंत गोली मार सकते हैं, वो कोई केस नहीं चलेगा उन पर, क्योंकि वो उस पद पर हैं, वो मार सकते हैं। हम नहीं मार सकते क्योंकि हम उस पद पर नहीं है। उसी प्रकार राम जी एक पद पर थे, राजपद पर, परीक्षित एक पद पर थे, इसलिए इन्हें अधिकार था कि ये मार सकें। इसलिए कोई ये कहे कि ये क्यों मारते थे, तो इनको इस प्रकार, और ये क्यों मारते थे इसका भी एक कारण था। ये उन हिरणों को मारते थे जो हिरण जंगल में ना, आपने देखा होगा कुछ बकरी बड़ी शैतान बकरी होती है जो और बकरियों को परेशान करती रहती है, कुछ बकरे और को परेशान, तो जो बकरा सबको परेशान करता है। ऐसे जंगल में हिरण, कुछ ऐसे हिरण होते हैं जो बाकी सब शांत हिरणों को परेशान करते हैं। उन दुष्ट, जैसे आदमियों में भी कई दुष्ट आदमी होते हैं, स्त्रियों में भी कई दुष्ट स्त्रियां होती हैं, खुद परेशान दूसरों को भी परेशान, ऐसे ही पशुओं में भी कुछ दुष्ट पशु होते हैं। उन पशुओं की हत्या के बारे में, ताकि इनके मरने से आम जो पशु हैं जंगल के उन्हें शांति मिले, इसलिए इस विचार से भी हत्या की जाती थी, इस विधान से हत्या की जाती थी। शिकार किया, एक दिन परीक्षित शिकार करने गए तो वहां समीक जी, इन्हें प्यास लगी तो पानी पीने के लिए कहीं पानी मिला नहीं। अच्छा, जंगल में ये रास्ता भटक जाने से जंगल में, गहन जंगल में घुस गए।
वहां एक संत की कुटिया नजर आई, नाम था समीक जी। परीक्षित जी ने कहा पानी दो। समीक जी ध्यान मग्न थे। समीक जी ने ध्यान दिया नहीं कौन है, क्योंकि वो गहरी समाधि में थे। परीक्षित ने सिर पर मुकुट पहन रखी थी जरासंध की। अच्छा, परीक्षित के सिर में कलयुग सवार हो गया। किन किन लोगों के सिर पे कलयुग सवार होता है वो हमने आपको पहले बताया है, फिर हम स्मरण करा देते हैं। जो आदमी जुआ खेलेगा उसके सिर पे कलयुग सवार होगा। जो आदमी शराब पिएगा उसके सिर पे कलयुग सवार होगा। जो पराई स्त्री के संग में रहेगा और जो स्त्री पराई पुरुष के संग में रहेगी उसमें कलयुग सवार होगा। जो मांस खाएगा उसके सिर में कलयुग सवार होगा। और जो पाप का धन जो बेईमानी का धन होगा उसमें भी कलयुग का वास होगा। तो परीक्षित के सिर में जो मुकुट थी वो दूसरे राजा की थी, और दूसरे राजाओं का धन आप यूज करें तो ये बेईमानी तो है ही। तो वो परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठ गया, क्योंकि वो मुकुट जरासंध की थी। और कलयुग का वास गोल्ड में भगवान कृष्ण का वास होता है, पर किस गोल्ड में? गोल्ड भी सोना भी दो प्रकार का होता है। आपको पता है सोना कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? दो। कौन सा? एक सोना वो होता है जो मेहनत की कमाई से आप खरीदते हैं, और एक सोना वो होता है जो बेईमानी से आप प्राप्त कर लेते हैं, चुरा लिया, हड़प लिया। ये दो प्रकार का सोना है ना। तो जो मेहनत की कमाई का सोना होगा उसमें तो भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, वो सोना पवित्र होता है। पर जो बेईमानी से तुमने कमाया है वो सोना तुम्हारा सर्वनाश करता है, उसमें कलयुग बैठता है। इसलिए बेईमानी बिल्कुल ना हो। 5 महापाप बताए गए हैं। 5 क्या होते हैं? 5 महापाप होते हैं। उन महापापों में क्या क्या महापाप हैं जरा सुनिएगा। पहला महापाप है शराब पीना। शराब पीना ये महापाप है। ये पाप नहीं है, ये तो महापाप है। दूसरा, सोने की चोरी, गोल्ड की चोरी, ये महापाप है। तीसरा, गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या, ये महापाप है। चौथा, अपने गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि डालना, गंदी नजर रखना, अपने गुरु जी की पत्नी पर गंदी नजर रखना। और कोई शिष्या, कोई स्त्री अपने गुरु जी पर ही गलत नजर रखे तो पुरुषों के लिए अपनी गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि रखना और स्त्रियों के लिए अपने गुरु जी पर ही कुदृष्टि रखना, ये महापाप है। और 5वां महापाप है जो इन चारों से दोस्ती करे, जो इन चारों के साथ उठे बैठे, वो भी महापापी माना जाएगा। तो शराब पीने वाला तो महापापी है, जो शराब पीने वाले के संग उठते बैठते संगत करते हैं वो भी महापापी कहलाएंगे। गौ हत्यारे महापापी तो हैं, पर जो उनकी संगत करे वो भी महापापी। इसलिए महापापी, पाप तो पाप है पर महापाप है ये। शराब पीना, गुरु पत्नी पर गंदी निगाहें रखना, सोने की चोरी करना और ब्राह्मण और गाय की हत्या करना, ये सब महापाप है। तो परीक्षित के सिर पर जो मुकुट थी वो दूसरे राजा के मुकुट होने से उनके सिर पर कलयुग बैठ गया। इसलिए जुआ ना खेला करो। जुआ खेलोगे सिर पर क्या बैठेगा? जोर से बोलो। और कलयुग बैठेगा तो बुद्धि भ्रष्ट करेगा, और बुद्धि भ्रष्ट है तो आदमी भ्रष्ट हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय बुद्धि ही तो विपरीत होती है। जिसकी बुद्धि विपरीत हो गई, जिसकी बुद्धि बिगड़ गई, उसका सब बिगड़ गया, बचा ही क्या? भाई पूरा खेल तो बुद्धि का ही तो है। तो जुआ से बचिएगा, द्यूतम पानम, शराब से बच के रहिएगा। अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको। आजकल तो हमने सुना है माताएं भी शराब पीने लग गई हैं। क्यों मैया, सही है? हाँ? नहीं, आज हमारी माँ शहर में जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, वहां माताओं की पार्टियां होती हैं अलग से। सारी स्त्रियां किटी पार्टी करने के बहाने एक एक पैक ले ही लेती हैं। सारी माताएं नहीं, पर अब एडवांस जमाना, पढ़े लिखे लोग हैं। आज की पढ़ाई लिखाई यही तो है।
आज की शिक्षा क्या है? आज की शिक्षा यही सिखाती है खाओ पियो मौज करो। आज की शिक्षा कोई संस्कार थोड़ी दे रही है। आज की शिक्षा ही तो दूषित है। आज जितने भी बेईमानी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, वो अनपढ़ लोग थोड़ी हैं, अधिकाधिक पढ़े लिखे लोग हैं। जो अच्छा खासा पढ़े हैं वही बेईमान भी हैं। भ्रष्टाचार कौन कर रहा बताइए, अनपढ़ की पढ़ा लिखा? जवाब दो भाई। अनपढ़ आदमी भ्रष्टाचार करेगा कैसे? वो तो किसी पद पर है ही नहीं। आज जितने भी सरकारी पद हैं उन पर पढ़े लिखे लोग ही तो बैठे हैं। और भ्रष्टाचार कोई भी आप जरा सा सरकारी काम करवा लो, देख लो जरा, पैसे देने पड़ते हैं, ठीक से काम नहीं होता। तो देश के बिगाड़ने में अनपढ़ लोगों का हाथ नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का हाथ है। पढ़ाई तो की इसलिए हमारे यहां शिक्षा जुड़ी है संस्कारों से। लेकिन आज की जो शिक्षा है आधुनिक, ये शिक्षा संस्कारहीन शिक्षा है। इसलिए हमारे यहां पहले शिक्षा और दीक्षा दोनों होती थी। लोग कहते थे तेरी शिक्षा दीक्षा कैसी है? शिक्षा की संख्या जरूरी है, शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा मतलब, दीक्षा मतलब संस्कार। गुरुजी दीक्षा देंगे, संस्कार देंगे। और आज की शिक्षा केवल शिक्षा है। शिक्षा के नाम पर, पढ़े लिखे होने के नाम पर लोग महंगी महंगी शराब पी रहे हैं। और शराब पी के वो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मान रहे हैं। साहब हम पढ़े लिखे हैं। हाँ, महंगी पी रहे हैं शराब और वो अपने आप को पढ़ा, हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे, हम होशियार हैं। जबकि शराब की बोतल में नीचे लाइन लिखी है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतने बड़े मूर्ख तो ये हैं कि इन्हें जरा सी लाइन पढ़ना नहीं आई और अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। बताइए आप, पढ़े लिखे थे तो वो लाइन क्यों नहीं पढ़ पाए तुम? और पढ़ ली तो समझ नहीं पाए, तो बिना समझे पढ़ाई जो की वो भी बेकार है। भाई ये बताओ, आप पढ़ के समझते हैं कि समझ के पढ़ते हैं? बोलो, आप पढ़ के समझते हैं या समझ के पढ़ते हैं? बोलो, सिंपल है। पढ़ के समझ लेते, पढ़ के समझ लेते तो भी समझ में आ जाता कि शराब पीना ठीक नहीं है। और समझ के पढ़ते तो भी यही अर्थ निकलता कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। चाहे पढ़ के समझो, चाहे समझ के पढ़ो। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो शराब आपके लिए कहीं से कहीं तक अच्छी नहीं है। और यदि आप पढ़ लिख के शराबी हैं तो आप जैसा महामूर्ख फिर से धरती में कोई नहीं है। माथे पर गुदना से गुदवा लो, मूर्ख हूं मैं, टैटू बनवा लो। मैया, तो माथे पर क्या लिखवाने की जरूरत है? किन्हें? शराबियों को। शराब ना पियो भैया, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है और सरकार का भी कोई नुकसान नहीं है। सरकार को भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है शराब से। इसलिए नुकसान आपका है। आपकी पत्नी बेचारी रोती रहती है कि मेरा पति शराबी है। आपके बच्चे रोते रहते हैं कि मुझे पिता का प्यार कब मिलेगा। आपकी माँ रोती रहती है कि मुझे बेटा कब माँ कह के बुलाएगा, कब अपने पुत्र का फर्ज पूरा करेगा। एक शराबी ना एक अच्छा बेटा बन पाता है, ना एक अच्छा पति बन पाता है, ना एक अच्छा पिता बन पाता है, ना एक अच्छा भारत का नागरिक बन पाता है। यदि आप देश के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहला त्याग है शराब का परित्याग कर दीजिए। तब एक अच्छे देशवासी बन पाएंगे, एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, एक अच्छे पुत्र बन के अपने पुत्र होने का धर्म पूरा कर पाएंगे, एक पति होने का फर्ज पूरा कर पाएंगे, एक पिता होने का कर्तव्य निभा पाएंगे। बताइए, शराब पीने वाला क्या एक पिता होने का फर्ज पूरा करता है? क्या एक पति का कर्तव्य पूरा करता है? क्या एक पुत्र का कर्तव्य पूरा करता? नहीं, कहीं से कोई कर्तव्य उससे पूरे नहीं होते। उसका एक ही कर्तव्य हो जाता है, वो शराब पीता रहता है बस और अपना सत्यानाश कर लेता है। इसलिए कहीं से कहीं तक शराब ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना आने वाली पीढ़ी के लिए, ना मेरे देश के लिए
अच्छी है। तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, शराब, मांस। आप लोग मांस खाते हैं? नहीं खाना चाहिए। मांसाहार, जीव हत्या नहीं करना है। हमारे स्वाद के कारण कुछ लोगों को मांस बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई, क्या आप अपने स्वाद के कारण किसी जीव की हत्या करेंगे? अपने स्वाद के लिए किसी को मार डालेंगे? तो आपको मांस अच्छा लगता है तो एक दिन अपनी उंगली काट के जरा उसे पका के खाओ। कैसा लगता है आपको? कितना दर्द होता है? अरे हमें जरा से कांटा लग जाए कितनी पीड़ा होती है। और सोचो, जिस मुर्गी के पंखों को आप नोच लेते हैं, जिस मुर्गी को अपने स्वाद के लिए मशीन में डाल देते हैं, मशीन चलती है, उसके सारे बाल उड़ जाते हैं और उसका कैसे प्राण निकलते होंगे उस मशीन में। कल्पना करो कि मुर्गी की जगह उस मशीन में आपको डाला जाए, वो मशीन जरा आपके हिसाब की बनाई जाए बड़ी, और आपको डाला जाए, तो आपके प्राण कैसे निकलेंगे? तो क्या आप विचार करो, विवेकशील हो, आदमी हो, जानवर तो नहीं हो, इंसान हो। जिस इंसान के अंदर दया ना हो वो इंसान कैसा है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। इसलिए दया धर्म का मूल है। दया के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए दया जरूरी है, कीजिए, सब पर दया कीजिए। मुर्गी पर, मछली पर, चींटी। हमारे भारत में तो हम जीव मात्र के पुजारी हैं। तो परीक्षित को प्यास लगी, संत को पानी मांगा, संत समाधि में थे, बुद्धि बिगड़ गई परीक्षित की। जब कलयुग बैठता है ना, बुद्धि बिगड़ जाती है। परीक्षित ने मरा हुआ सांप संत जी के गले में डाल दिया। संत जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया। संत जी के पुत्र को पता चला, श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे, श्राप दे दिया, राजन तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मणों का सम्मान करना तुम्हारा धर्म है, और तुमने ब्राह्मणों के गले में मरा सांप डाल के अपमानित किया। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जाओ, 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। परीक्षित को यह बात पता चली। परीक्षित के पुत्र थे जनमेजय, उन्हें राजा बना के परीक्षित जी और तुरंत घर से निकल गए। कहाँ गए? शुकताल, गंगा का किनारा। हम कहते हैं जीवन के आखिरी पड़ाव में भगवान का किनारा, भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और संसार का किनारा पकड़ लेना चाहिए। किनारा अब बहुत बीचों बीच चल लिया, बुढ़ापा आ गया, किनारे आ जाओ, किनारे लग जाओ, है ना। कई लोग बुढ़ापे में भी बीचों बीच चलते हैं। बुढ़ापा आ गया, थोड़ा आराम करो, भगवान का चिंतन करो, थोड़ा आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ, बेटा बहू से मन हटाओ, बेटा नाती पोता, खेती बाड़ी, पैसा कौड़ी, सबसे मन हटाओ। अब थोड़ा भगवान का चिंतन करो। हाँ, योग एक्सरसाइज करते रहना ताकि शरीर स्वस्थ हो, चलते फिरते रहना ताकि शरीर स्वस्थ हो, उसका ध्यान रखना कि आप स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन मन सबसे हट जाए, मन में कचरा ना रहे। हम तो कहते हैं मरने की अपनी फुल तैयारी कर लो। बिल्कुल, आजकल बिना तैयारी के लोग मर जाते हैं। कई लोग ना बिना तैयारी का मरना कैसा होता है सुनो। बिना तैयारी का मरना, एक डॉक्टर बोले अब ये 2 घंटे बाद मर जाएंगे, पूरा खून पानी बन चुका है, घंटे 2 घंटे की बात है। अब जैसे उन्हें पता चला बूढ़े आदमी को कि मैं मरने वाला हूं, रोने लगे, बहुत रोए। किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? बोले भगवान आप बड़े निर्दयी हो, इतने जल्दी बुला लिया। कितने साल के थे? 90 साल के। तो कह रहे आपने बड़े जल्दी बुला लिया। अब बुला ही लिया तो बेटे से कहा सुनो वो छोटा वाला पोता कहाँ है? बोले वो तो अभी स्कूल गया। अरे आज ही उसको स्कूल जाना था, हम मर रहे, बुलाओ। आनंद फानंद में बच्चे को बुलाया। लो बुढ़ापे 2 घंटे बाद मरना है। सारी जिंदगी नाती की पोते की लाती ही खाई है, पेट नहीं भरा। मरते समय भगवान का चिंतन नहीं आ रहा है कि भगवत चिंतन कर लें, भगवान से नाता जोड़। नहीं, मेरा पोता कहाँ? अब बेटी को जल्दी से बुला दो, अब बेटी आ रही है वहां से। पापा भी मत मरना, हम आ जाएं फिर मरना। लो भैया बेटी भी आई, समय से आ गई, रोना धोना चालू हो गया। अभी बाप मरा नहीं है, रोना चालू है।
सब लोग रो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो रो रहा है जो मरने वाला है। पूछा गया आप क्यों रो रहे हैं? अब तो बेटे को भी देख लिया, अब तो पोते को भी देख लिया, अब तो बेटी भी आ गई। तभी बूढ़े आदमी बोले, सुनो, वहां हमने कुछ रखा है, वहां हमने कुछ रखा है। वो इशारा कर रहे थे, तभी उनका अंतिम समय आ गया, बिल्कुल मुंह बंद हो गया। अब वो करें कैसे? अब बच्चे लोग घर ले गए कि अब घर पे ही मरो, हॉस्पिटल में क्यों। घर ले गए तो वो एक तरफ देख देख के इशारा कर रहे हैं। बच्चों को लगा कोई धनवन गड़ाए होंगे तो पता बता रहे हैं, पर बोलती बंद हो गई। तो पास में एक वैद्य जी रहते थे, वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी हमारे पिताजी को कुछ देर बुला दो, ये कुछ कहना चाह रहे हैं परंतु इनका मुंह बंद हो गया, कुछ कह ना पा रहे हैं। तो वैद्य जी ने कहा मैं 20,000 रुपए लूंगा, 5 मिनट के लिए इनको बोलने की ताकत मिल जाएगी। हाँ हाँ ले लेना। अब इतने खर्च की, हो सकता करोड़ों का माल हो। तो 20,000, 2 बेटे थे, दोनों ने 10-10 हजार जोड़ा, अब 20,000 दिया। वैद्य जी ने एक बूटी डाली मुंह में, और पूरी बूटी जब मुंह में गई तो उसने, बूढ़े आदमी ने मुंह खोल के कहा, अरे पगलो मूर्खो, तुम दोनों सिर में खड़े हो, वो देखो गाय झाड़ू चबा रही है, झाड़ू खा रही है। अब पिछले बाजार को मैंने 10 रुपए की खरीदी थी। ये कह के बुढ़ऊ मर गए। बच्चों ने अब रोना जोर जोर से शुरू किया। वो रो रहे हैं, हे भगवान 5 मिनट पहले ही मर जाते तो 20,000 तो बचते। अब और जोर जोर से रो रहे हैं बच्चे। बाप के मरने का दुख नहीं है, मरते मरते 20,000 भी ले गया। ये क्या है? ये बिना तैयारी का मरना है, ये तैयारी नहीं है। अब तैयारी का मरना कैसा है वो मैं आपको बताता हूं। आप लोग, हम दोनों मरना बता रहे हैं, फिर आप लोग अपना डिसाइड करना कि आपको कैसे मरना है। एक तो मरना ये हो गया, संसारिक मरना है, ये सब मर रहे हैं ऐसे। अब जो तैयारी करे बैठे हैं वो कैसे मरते हैं? तैयारी ऐसी होती है कि अब हमें लग गया, हमारे बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, अब हमें पता चल जाना चाहिए कि अब हमारी मौत कभी भी आ सकती है। अब आप जितने बूढ़े लोग हैं, अब बस आप भगवान संसार से मन हटाओ। बहू सम्मान करे या अपमान, बेटा सम्मान करे या अपमान, संसार आपका सम्मान करे या अपमान, ना हमें संसार में उलझना है। अब देखो, जवानी लड़कपन में तो हम इसीलिए लड़े मरे ना, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए। अब बुढ़ापा आ गया, अब इन सबसे मन हटाओ। अब बुढ़ापे में क्या सम्मान क्या अपमान, अब तो जाने की बेला है। अब भगवान का चिंतन करें, सम्मान की रोटी मिल जाए, पेट भरने से मतलब है भाई, अब तो पेट भर जाए और भगवान का चिंतन करना। बहू तुम गाली दो तो देती रहो, हम तुम्हारी बातों का ध्यान नहीं देंगे। यदि ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन और खराब ही होगा, तुम्हारा दिन और बिगड़ेगा ही, इससे कोई तुम्हारा लाभ तो है नहीं। क्यों जी? लाभ है तो चलो कहो। यदि सास के समझाने से बहू समझती है तो समझाना भी अच्छा है कि समझती है। अब समझती ही नहीं है तो समझाने का भी फायदा क्या है? चलो बेटा बाप के समझाने से समझता है तो समझाओ कि समझता है। अब समझता ही नहीं तो समझाने का तुम्हारा क्यों समय तुम वेस्ट करो, बर्बाद करो। इसलिए अब जो भगवान की इच्छा है, आज तुम्हारा जैसा समय गुजर रहा है भगवान की मर्जी मानो। ये समझो कि यदि तुम्हारे कष्ट है शरीर में या परिवार से, ये तो तुम्हारे पापों का दंड है, ये सोच के भगवान का चिंतन करो। और जो भी मिले भगवान का प्रसाद मान के पाओ। नाती पोता बेटा बेटी सबसे मन हटाओ, किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा लोग बुढ़ापे में फोन लगाते रहते हैं ना, समझ लो कि इनकी ज्यादा आसक्ति है। अभी बेटी कैसी हो, बेटा कैसे हो, पोता कैसा है, मतलब तुम्हारी आसक्ति अभी जा नहीं रही है, फोन लगाते रहते हैं। इसलिए अब फोन लगाना है तो भगवान को लगाइए। अब तो संसार से अब तो क्या करना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले।
उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। तो भगवान का चिंतन करते हुए, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए, मैं आपका हूं नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए। शरीर का दर्द तो बना ही रहेगा, शरीर की पीड़ाएं तो बनी रहेंगी। अब उनका कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर के पास बुढ़ापे का इलाज नहीं होता। अब तो भगवान का चिंतन करते करते, उनमें मन लगाए लगाए, उनके स्वरूप का ध्यान करते करते प्राण जाएं। यही सच्चा मरना है। मरने के पहले ही संसार से नाता तोड़ दो, गिरधर गोपाल से नाता जोड़ लो। यही उत्तम कोटि का मरना है, यही मरने की तैयारी है। रोज भगवान का दर्शन किया करो, ध्यान से किया करो। एक कल्पना करो, आंखों के सामने एक अपनी कल्पना से भगवान की छवि बनाओ। आप जिनसे प्यार करते हैं, जगन्नाथ जी से प्यार करते हैं, तो जगन्नाथ जी की छवि मन सामने रखो। और हम तो कहते हैं, जो आदमी मरने वाला हो ना, आप लोगों को मैं सावधान कर दूं, आप लोगों के घर में जो भी मरने वाले हों, तो जहां वो लोग लेटते हों, उनके सामने लड्डू गोपाल जी या जगन्नाथ जी का चित्र या बिहारी जी का कोई भी चित्र या ठाकुर जी, उनके आसपास रख दो। ऐसी जगह जहां उनकी दृष्टि पड़ती रहे। और रोज बूढ़े आदमी के मुंह में तुलसी का पत्ता जरूर रखा करो, रोज गंगा का जल जरूर डाला करो, और रोज उन्हें कीर्तन सुनाया करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। रोज भगवान का नाम प्रेम से लेते हुए भगवत धाम को जाएंगे। तो ये सुंदर मरना है। अब देखो, अब आप लोगों के सामने दोनों ऑप्शन है, आप कैसा मरना पसंद करेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरना था। अब राजा परीक्षित यूं घर में तो रह के मरना नहीं चाहते, वो गंगा के किनारे गए हैं, सबसे नाता तोड़ दिया है। 7 दिन बाद मरना है, और वो 7 दिन पहले ही नाता सबसे तोड़ के और भगवान की शरण में आए। सुखदेव भगवान से हाथ जोड़ के कहा कि म्रियमाण व्यक्ति को जैसे 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए बताइए। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, बताइए क्या करें। सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपा, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। जिसे 7 दिन में मरना हो, उसे ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। कुल मिला के भगवान में ध्यान लगा रहे, इच्छाएं बिल्कुल समाप्त हो जाए, फिर देखो जीवन का आनंद। इच्छाओं का अंत कर दो। एक पंडित जी थे, सुनो एक कथा सुनाते हैं हम आपको। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी की एक पत्नी थी, पंडितानी जी। दोनों भगवान शंकर के पुजारी थे। दोनों भगवान शिव की खूब आराधना करते थे, खूब सेवा करते थे, लेकिन भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं थे। पूजा करते थे, श्रद्धा थी, परंतु वो कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं थे। पंडित जी और पंडितानी, एक दिन पंडितानी अपने पंडित जी से बोली, अपने पति से बोली, स्वामी जी, वो रोने लगी। तो पंडित जी ने पूछा अपनी पत्नी से कि तुम रो क्यों रही हो। उन्होंने कहा, पंडित जी ने पूछा, कोई कमी है क्या, धन की कमी है। वो गरीब भी थे, वो बोले, अच्छा हम तुम्हें कपड़े नहीं पहना पा रहे हैं, क्या इसलिए रो रही हो। हम तुम्हें अच्छा अच्छा खिला नहीं पा रहे हैं भरपेट, क्या इसलिए रो रही हो। पत्नी ने कहा, स्वामी जी, मुझे खाने की कोई चाहत नहीं है, पहनने की भी कोई चाहत नहीं है, तो रो क्यों रही हो। पंडितानी ने कहा अपने पति से, स्वामी जी, अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई, कोई पुत्र नहीं हुआ, हमें एक पुत्र की कामना है, आप पुत्र दीजिए हमें। उनके पति बोले, अरे भाग्यवान, मैंने आज तक भगवान से कुछ मांगा नहीं है, मैं पूजा रोज करता हूं। ऐसे पंडित जी थे कि वो भगवान की पूजा बराबर करते थे,
पर भगवान से कभी उन्होंने कुछ कामना नहीं की कि प्रभु ये चाहिए, निष्काम, कोई कामना नहीं। और वो भगवान शिव के बड़े उपासक थे, कभी कुछ मांगा नहीं। पत्नी रोने लगी तो पत्नी के रोने पर पंडित जी पिघल गए। पत्नी के आंसुओं को देखकर पंडित जी को लगा ये मेरी पत्नी है, कितना त्याग इसने मेरे लिए किया है और मैं इसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। इसकी इच्छा है कि बेटा हो, और बेटा तो आज वो पहली बार शंकर जी के मंदिर गए जहां रोज पूजा करते थे। आज पहली बार उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे भोलेनाथ, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। हे भोले भंडारी, आपने तो सबकी झोलियां भरी हैं, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं। मेरी पत्नी के आंसू देखकर आज मैं रह ना पाया और आज मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं। मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपसे, भगवान से कभी कुछ मांगूंगा नहीं, पर पत्नी के आंसू के सामने, पत्नी के आंसुओं के सैलाब में मेरी प्रतिज्ञा कहीं बह गई। हे भोलेनाथ, मुझे एक पुत्र की कामना है, मुझे एक पुत्र दीजिए। बस इतना कह के वो पंडित जी अपने घर आ गए। जब घर आए, रात हुई, खाए पिए सो गए। तो रात्रि के स्वप्न में शंकर जी आए और आकर के पंडित जी से बोले, अरे पंडित जी, आप मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, मैं जानता हूं, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। आपने कभी धन मांगा नहीं, दौलत मांगी नहीं, कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार आपने मांगा पुत्र। लेकिन क्या बताऊं पंडित जी, आपके भाग्य में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है और ये आपका पहला जन्म है। अभी 6 जन्म तक आपके कोई संतान का योग नहीं है। अब जब नहीं है तो मैं कैसे दूं? शंकर जी ये सपना में कह के आ गए। सवेरे पंडित जी उठे, स्नान किया, चल पड़े मंदिर की ओर। शंकर जी के पास जाकर पंडित जी ने कहा, वाह भोले भंडारी, मुझे पता है, पंडित जी ने कहा, आपकी कृपा से मुझे पता है कि मेरे भाग्य में बेटा नहीं है। अरे होना होता, भाग्य में होता तो अभी तक हो नहीं जाता। नहीं हो रहा है तो मुझे तो पता है कि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। यदि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है तो आप किस लिए बैठे हैं? जो मेरे भाग्य में है, यदि वही मुझे मिलना है तो फिर मुझे और मुझ जैसे लोगों को आप जैसे भगवानों की जरूरत क्या है? अरे भाग्य का ही मिलना है तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैं आपका उपासक हूं, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका दास हूं। तो सुनो भोलेनाथ जी, जो मेरे भाग्य में है वो तो मुझे मिलेगा ही, पर यदि मैं आपकी शरण में हूं तो आपका धर्म है कि जो मेरे भाग्य में नहीं है, जो मेरे भाग्य में नहीं है वो आप मुझे देंगे। इसलिए तो आप भगवान हैं। अरे भाग्य का ही देंगे तो इसमें आपकी भगवत्ता क्या? वो तो मिलना ही है मुझे। मैं आपकी पूजा करूं ना करूं वो तो मिलेगा। मैं आपका दास हूं, मैं आपका हूं, तो आपका फर्ज है, आपका धर्म है कि जो मेरे भाग्य में नहीं है वो आप मुझे, यदि मेरी इच्छा है, एक तो मैंने कभी इच्छा नहीं की, मैंने कभी मांगा नहीं, पर मांगा है तो भले भाग्य में ना हो, 7 जन्म क्या 70 जन्म तक ना हो, पर मांगा है तो आपका देना धर्म है। तब भोलेनाथ प्रकट हो गए, वाह तुम्हारे भाग्य में तो कोई पुत्र नहीं है, विधाता ने लिखा नहीं, लेकिन तुम मेरे भक्त हो तो अब मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा। तब पंडित जी के यहां स्वयं शंकराचार्य जी प्रकट हुए, जिन्हें हम आद्य शंकराचार्य कहते हैं, जिन्हें हम आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं।
जिन्होंने चारों मठों की स्थापना की है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भक्त यदि भगवान की शरण में है और यदि आपने निष्काम भाव से भक्ति की है तो भगवान आपको वो भी दे सकते हैं जो आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में दूर दूर तक नहीं है। लोग कहते हैं कि भाग्य का ही मिलना है तो भक्ति क्यों करें। अरे भैया, भगवान वो देते हैं जो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं होता। ये देने की ताकत ईश्वर किस लिए? भगवान वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता। भाग्य का तो देखो कुत्तों को भी मिल जाता है। कुत्ते के भाग्य में जितना मिलना है वो उसे मिलता है, रोटी उसके भाग्य की उसे मिलके रहती है। बिल्ली के भाग्य का दूध वो पी ही जाती है, जिसके भाग्य में जितना है वो उसे। लेकिन भगवान की कृपा, इसलिए जो भगवान की शरण में है। अब बताइए, क्या मीराबाई के भाग्य में ये लिखा था कि उसे भगवान का दर्शन होगा? नहीं। मीराबाई की कुंडली में यह थोड़ी लिखा था कि मीराबाई को भगवान का दर्शन होगा। परंतु जब वो भगवान से प्रेम की तो उसके प्रेम के कारण जो उसके भाग्य में नहीं था, भगवान की कृपा ने वो भी दे दिया। और भगवान की कृपा क्या है? भगवान अपना दर्शन देते हैं। ये हमारे भाग्य, हमारी भक्ति के बल पर, ज्ञान के बल पर भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति तो सदा भगवत कृपा से होती है। बिना कृपा के, भगवान की कृपा से भगवान मिलते हैं। हमारी मेहनत, हमारी बुद्धि, हमारे विवेक, हमारी भक्ति, हमारे ज्ञान के बल पर भगवान का मिलना संभव नहीं है। इसलिए भगवान की शरण में रहा करो मेरी माँ। भगवान जो दे सकते हैं ना, तुम्हारे भाग्य, तुम्हारे कर्मों में इतना बल नहीं है कि तुम्हें वो दे सकें। जो भगवान की कृपा तो भगवान की कृपा है, इनकी कृपा तो इनकी कृपा है। इनकी कृपा की बात ना पूछो। भगवान की कृपा तो अद्भुत, क्या कहें हम। क्या हमारी, अच्छा ये बताओ, आप लोग आज यहां वृंदावन आए हैं, क्या ये आपके भाग्य में लिखा था? सच्ची बताऊं तो आप अपने भाग्य के लिखे होने से वृंदावन नहीं, बल्कि भगवान की कृपा के कारण वृंदावन आए हैं। भाग्य में इतना बल कहां कि वो दर्शन कराए भगवान का। भाग्य दर्शन नहीं करा सकता भगवान का, कृपा दर्शन करा सकती है। गोस्वामी जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। जानते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि पैसा